नमस्कार, मैं हूं जानवी जायसवाल और आज बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में जो हलचल चल रहा है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय हैं। अक्षय, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल ये है कि जो बिहार में खलबली मच रहा है, कल चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। उसके बाद चिराग पासवान आज ट्वीट कर देते हैं, जिससे घमासान हो जाता है पूरे बिहार राजनीति में। तो सवाल ये है कि क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है? देखिए जानवी, सबसे पहले तो कल चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हाँ। एक मतलब इंस्टाग्राम पे चिराग पासवान को एक धमकी मिली है कि आपको जो है 20 जुलाई को उड़ा देंगे। तो चिराग पासवान के पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो कल कंप्लेन किया है पटना में साइबर क्राइम में। तो वो पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। जहाँ तक चिराग पासवान के पार्टी का कार्यकर्ताओं का कहना है कि चिराग पासवान की ऐसी छवि बन गई है, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और लोग जो है उनको मतलब झेल नहीं पा रहे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी इतनी अच्छी छवि है कि उनको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से जो है उनको धमकी मिली है, ऐसा उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन इसी बीच जो अभी सबसे बहुत बड़ी खबर है बिहार के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और पूरे बिहार के लिए, वो ये है कि चिराग पासवान ने अपने ही सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ। और इस चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, नहीं है, क्या है, और क्या एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान इस बार जो है अलग चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ एक ट्वीट है और वे ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। और चूंकि ये ट्वीट चिराग पासवान का किस स्थिति में आया है, कल भी बिहार में एक मर्डर हुआ है। तिस्ता मार्ट के मालिक विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, उससे पहले आपको याद होगा गोपाल खेमका की, उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद इस बीच इन दोनों हत्या के बीच में भी एक हत्या हुई है, बालू कारोबारी हैं रमाकांत यादव। तो कारोबारियों का हत्या, हाँ, सिर्फ उद्योगपति, आप इस तरह से कहिए बिजनेसमैन, बड़े इन लोगों की हत्या हो रही है बिहार में। तो जिस वजह से और चिराग पासवान ने सवाल उठाया है कि आखिर बिहार पुलिस वहाँ पे कैसे काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रहे हैं। तो और जाहिर सी बात है सवाल उठाना स्वाभाविक है। इस तरीके से कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? हाँ, तो इसी बीच क्या है कि अब देखिए बिहार में अभी चुनाव नज़दीक है और हत्याएं लगातार, खास करके पटना बिहार की राजधानी है। और जहां आप समझिए कि जहां पे राजधानी में अगर एक व्यवसायिक मतलब कि वो सुरक्षित नहीं है, तो छोटे मोटे शहरों गाँव के हाल तो आप जान ही रहे जानवी की क्या स्थिति परिस्थिति होती है। तो ऐसे में सवाल उठाना भी जायज़ है। लेकिन किस स्थिति में चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, चूँकि होता क्या है कि आमतौर पर आप ये देखिए, जब गठबंधन, किसी भी गठबंधन की सरकार होती है, 2-4 पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही होती है, तो सरकार पर जब सवाल उठते हैं तो दूसरी पार्टी जो होती है वो कहीं ना कहीं बचाव में होते हैं। वो बचाव करते हैं कि नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पार्टी के लोग भी अधिकतर आपको यही कहते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सवाल, हाँ, यहाँ पे चिराग पासवान ने सवाल उठाया है। तो अब चिराग पासवान का सवाल, जाहिर सी बात है कि कोई भी कहेगा कि चिराग पासवान डायरेक्ट नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि चिराग पासवान ने फर्स्ट टाइम नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है। एनडीए गठबंधन में मतलब सरकार में रहते हुए सवाल उठाया है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मुजफ्फरपुर जो है बलात्कार मामले में भी उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया था, मतलब बिहार प्रशासन पर सवाल उठाया था, डायरेक्ट नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठाया था। पटना में पीएमसीएच में मतलब वो डॉक्टर को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया था कि ठीक से सही तौर से सही तरीके से मरीजों की जांच नहीं हो रही है, मरीजों को देखा नहीं जा रहा है। तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। चिराग पासवान का ये पहली बार नहीं है कि चिराग पासवान ने बिहार सरकार के ऊपर में सवाल उठाया हो। लेकिन अभी इन हत्याओं के बीच जो है चिराग पासवान का ट्वीट बहुत बड़ा संकेत है, संदेश है। वो संकेत क्या है, ये संदेश क्या है, ये धीरे धीरे आने वाले में पता चलेगा। लेकिन इस बीच आप इतना भी समझिए कि चिराग पासवान इससे पहले एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने अभी आरा में, छपरा में और राजगीर में उन्होंने जनसभा आयोजित किया था।
और वो एक तरह से अपना मतलब कि चुनाव में के नज़दीक होते हुए वो अपना शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं। उन्होंने एक तरह से आप ऐसे कहिए कि एनडीए गठबंधन में अपना शक्ति और वर्चस्व दिखाने के लिए, ताकि जब सीट बंटवारा हो तो उनको एक सही संतोषजनक सीट मिल सके, ऐसा चिराग पासवान कर रहे थे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था। लेकिन इस बीच जो ट्वीट है उस ट्वीट के कई मायने हैं। मतलब इतना कहा जा सकता है कि जाहिर सी बात है बिहार के एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है जी। मतलब क्या एनडीए से कट सकते हैं? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले भी ये भी कहा था कि हमने मतलब उन्होंने कहा था कि हम 243 उनसे पत्रकार ने सवाल किया था कि आप कितने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं 243 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो ये एक ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो तभी इतनी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि जब एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो इतनी सीट से नहीं लड़ेंगे। हालांकि बाद में अगर एनडीए में सब कुछ ठीक रहता है, चिराग पासवान को संतोषजनक सीट मिलती है, तो इसका एक काट ये भी है कि चिराग पासवान ये भी कह सकते हैं कि हमने इसलिए कहा था कि एनडीए गठबंधन की सारी सीटें हमारी है, तो हम मिल करके लड़ेंगे, तो हम पूरे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक संकेत वो भी माना जा सकता है कि चिराग पासवान ने पहले ही ऐसा संकेत दे दिया था, और आज की तारीख में फिर चिराग पासवान बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और अब 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए तो चिराग पासवान पीएम मोदी का हनुमान कहते हुए वो लगातार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से भी सवाल खड़े किए थे। चिराग पासवान अगर कट गए तो एनडीए को असर तो पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान अगर चूँकि चिराग पासवान का भी अपना बिहार की राजनीति में मायने हैं, और उनकी पार्टी ने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो असर तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ेगा। और इस बीच तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं बिहार में, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाया, बिहार प्रशासन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भाई इतनी हत्याएं हो रही है, हमें 20 सालों में कोई रोजगार नहीं मिला, हम जो काम 20 सालों में नहीं हुआ है वो काम हम 20 महीनों में करके दिखा देंगे। तो इन सब घटनाओं और इनके बीच जो है राजनीतिक गलियारों में जो है बात विवाद और प्रतिवाद का दौर लगातार जारी है। चलिए, तो एक ट्वीट से बिहार के चुनाव मैदान में हलचल जो तेज हुई है, इससे कई सवाल होते हैं। क्या चिराग पासवान कट सकते हैं? क्या चिराग पासवान अपने ही दम पर चुनाव लड़ सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब हम आगे देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।